अस्सलाम वालेकुम क्लास इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, माय नेम इज़ अयाज रियाज। आज हमारा टॉपिक है मंडी का तवाज़ुन बज़रिया रियाज़ियाती माशियात। जैसे कि पहले एग्जांपल आप देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि क्यूडी दी गई होगी और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी कि रसद आपको दी हुई होगी। जैसे कि क्यूडी आप देख सकते हैं 8 - 2p और QS - 4 + 4p। मैं बेटा आपको ये बात बताता चलूँ कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सिर्फ ये वैल्यूज दे और वो QD और QS के साथ नहीं लिखेगा। सम टाइम वो ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी इक्वेशन डिमांड की है और कौन सी इक्वेशन सप्लाई की है? ऐसी इक्वेशन जिसकी प्राइस माइनस में होगी वो वाली इक्वेशन आपकी डिमांड की होगी, QD होगी। क्यों? उसकी वजह यह है, जैसे कि हमने पहले लॉ ऑफ डिमांड यानी कि कानून तलब पढ़ा था। कानून तलब क्या था? कानून तलब में कीमत बढ़ती है, तलब कम होती है, कीमत कम होती है, तलब बढ़ती है, यानी कि कीमत और तलब के दरमियान हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसी वजह से ये एक तरफ क्वांटिटी है और दूसरी तरफ प्राइस माइनस है, इनका रिलेशनशिप आपस में माइनस पाया जाता है। और लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व था, जो खत बना था उसके डायग्राम में, वो नेगेटिव स्लोप रखता था, ऊपर से नीचे की जानिब जाता था। तो इस वजह से ऐसी इक्वेशन जिसकी प्राइस माइनस में होगी वो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड वाली इक्वेशन होगी, और जिसकी प्राइस पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी, वो आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगी। क्यों? हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, उसके अंदर क्या था? प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, कीमत के बढ़ने से रसद भी बढ़ती है और कीमत के कम होने से रसद भी कम हो जाती है। तो इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिश्ता पाया जाता है। और इसका जो खत बना था इसकी डायग्राम कानून रसद में, जो हमने उसकी डायग्राम बनाई थी, उसके अंदर जो उसका खत बना था वो पॉजिटिव था, ऊपर की जानिब था, नीचे से ऊपर की जानिब था। तो इसी वजह से पॉजिटिव वाली इक्वेशन आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगी। अब हमने मंडी का तवाज़ुन देखना है। मंडी का तवाज़ुन किस तरीके से होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए QD = QS करेंगे। अब QD की वैल्यू हमने लिख ली, 8 - 2p = QS की वैल्यू -4 + 4p, ये जो हमें गिवन है। अब हम ऐसा करेंगे कि कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पर इकट्ठी कर लेते हैं और p वाली वैल्यू एक साइड पर इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे कि 8 था, ये इधर -4 था, इधर आके प्लस का 4 हो गया। ये इधर 4p था, ये अपनी जगह पर रहा, -4p एक साइड पर था, इधर आकर वो प्लस में हो गया। 8 + 4 12, 4 + 2 6p, p वही रह गया, 12 / 6। तो हमारे पास प्राइस क्या मिल गई? 2। 6 इधर आके डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि मैथ का रूल है, जब कोई चीज़ एक साइड पर मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड पर आकर वो डिवाइड हो जाती है। तो प्राइस अपनी जगह पर रही, लेकिन 6 इधर आई। जब वो 6 इधर आई, क्योंकि प्राइस के साथ 6 क्या थी? मल्टीप्लाई हो रही थी, तो दूसरी साइड पर आकर वो डिवाइड हो गई। तो 12 / 6, 6 × 2 = 12। अब हमारे पास प्राइस आ चुकी है 2। अब इसी प्राइस के मद्देनजर, इसी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए हमने डिमांड और सप्लाई निकालनी है। जैसे कि QD की इक्वेशन हमारे पास थी 8 - 2p, 8 - 2p की जगह वही वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, ये वाली p = 2। तो इस p की जगह वो वैल्यू पुट की, 8 - 2 to the 4, तो 8 - 4 कितना आ गया? 4। QD आपके पास क्या आ गई? 4। अब हम निकालते हैं QS। QS की इक्वेशन ये उसने दी हुई थी -4 + 4p, तो -4 + 4, p की जगह वही वैल्यू, ये जो हमने अभी फाइंड आउट की थी, ये वाली वैल्यू। तो इस p की जगह ये p की वैल्यू लिख दी। तो -4 + 4 to the 8 - 4 4, QS भी हमारे पास 4 आ गई। तो इस कीमत पर तलब भी वही है और रसद भी वही है पड़ी। तो जिस कीमत पर तलब और रसद की वैल्यू एक जैसी आ जाए, तलब और रसद बराबर हो जाए, उसे हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। तो एंड में हमने ये दिखा दिया कि ये QD = QF है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, QD = 15 - 2p 3 + p। वही काम किया हमने, QD = QS कर दिया। QD डिमांड की हमने वैल्यू जो है वो रख दी। उसकी इक्वेशन क्या थी? 15 - 2p = QS क्या था? 3 + p। अब हमने वही काम किया कि कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पर इकट्ठी कर दी और p वाली वैल्यू एक साइड पर। तो 15, 3 इधर पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव हो गया। ये p वैसे का वैसे रह गया। ये वाला -2p इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर प्लस हो गया। तो 15 - 3 12, 2, ये p के साथ 1 है,
2 + 1 3, 3p आ गया, p अपनी जगह पर रह गया, 3 जो था वो इधर मल्टीप्लायर होता, मल्टीपल था, उधर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 / 3 4 आ जाएगा, तो p हमें मिल गई 4। ये है हमारी तवाज़नी कीमत। इस कीमत पर हमने तलब और रसद दिखानी है, आया तलब और रसद बराबर आती है या नहीं आती। अब हम QD निकालते हैं। QD की इक्वेशन क्या आती है, 15 - 2p, तो 15 - 2 इस p की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 15 - 2p, p की जगह वैल्यू आ गई, तो 15 - 2 4 = 8, 15 - 8 QD आपके पास क्या आ गई 7। अब हमने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की इक्वेशन हमारे पास ये है 3 + p, तो 3 + p की जगह ये वाली वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी, तो 3 + 4 7, तो QD भी हमारे पास 7 है, QS भी हमारे पास 7 है, यानी कि इस कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो गए हैं। इसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन, QD = QS। एग्जाम्पल नंबर 3, आप एक इक्वेशन देख सकते हैं, QD 500 - 9p और QS -100 + 6p, तो QD = QS हमने करना है, तो QD की वैल्यू हम वही उसी तरीके से पुट करेंगे, 500 - 9p = और QS की -100 + 6p। कांस्टेंट वाली हमने एक साइड पर इकट्ठी कर लिया, अब ये 500 है, वैसे का वैसे -100 था, इस साइड पर इधर आकर वो पॉजिटिव हो गया, और ये 6p अपनी जगह पर था, ये इधर -9p था, इधर आकर +9p हो जाएगा। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 500 + 100 600 एंड 9 + 6 15p, तो p वहीं रह जाएगा अपनी जगह पर, 600, 15 इधर मल्टीपल हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो 15 का टेबल पढ़े कि 600 आ जाए, तो 15 का टेबल 40 तक पढ़ने से हमारे पास 40 तक पढ़ने से हमारे पास 600 आता है, तो p की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। अब इसी p की वैल्यू को हमने QD यानी कि तलब की इक्वेशन में पुट करना है और रसद की इक्वेशन में पुट करके हमने मंडी का तवाज़ुन दिखाना है। तो QD की इक्वेशन क्या है जी, 500 - 9p, ये वाली 500 - 9p, अब ये 500 - 9p की जगह ये वाली वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है, तो p की जगह वो आ गई, इनको हमने मल्टीप्लाई किया और 500 में से माइनस किया, तो 140 हमारे पास QD आ गई। अब हम QS निकालते हैं। QS की वैल्यू क्या है हमारे पास, -100 + 6p, -100 + 6 और p की जगह ये वाली वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी वो हमने पुट कर दी, इनको 6 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करके 100 इसके अंदर हमने ऐड किया, तो हमारे पास 140 आ गया। तो इस कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो गए हैं, इसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। अब क्वेश्चन में, पेपर में वो आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी देगा और साथ में वो कहेगा इसकी डायग्राम भी बनाए, तो हमने जो पहले वैल्यूज फाइंड आउट की हुई होंगी उसी के मुताबिक हमने एक डायग्राम बना देनी होगी। जैसा कि ये एक डायग्राम है, एक तरफ कीमतें हैं, दूसरी तरफ क्वांटिटी यानी कि तलब और रसद है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर हमेशा तलब और रसद को लिखा जाता है, तलब और रसद को बयान किया जाता है। और ये वाली साइड जो होती है ये होती है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर हमेशा कीमतें पुट की जाती हैं। अब इस साइड पर कीमतें पुट की गई है 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पर 2 4 6 8 1000 अब इस डायग्राम के मुताबिक जब कीमत 4 रुपये थी तो आपकी तलब क्या है, 300 है, ये जो कर्व है डिमांड का ये है, और इसी प्राइस पर आपकी रसद क्या है वो भी 300 है, ये जा रहा है रसद का कर्व। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट पर आपको कता किया है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, तवाज़नी नुक्ता, यानी कि मंडी तवाज़ुन में आ चुकी है। तो अजीज तलबा, आज के इस टॉपिक में अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कल तक के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।